नारी कुमुदिनी अवधसरा रघुपति बिरह दिनेश अस्त भय विगसत भय निरखी राम राकेश। अर्थात स्त्रियां कुमुदिनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो ही सगन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशाना पुर नर नारी सनाथ करे भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी कई कई न जानी प्रथम दास गृह गए भवानी ताहि प्रबोधे बहुत सुख देना पुनि निज भवन गमन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी की सब भय गुरु वशिष्ठ द्विज लिए पुलाई आज सुघर सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन रामचंद्र बैठहि सिंहासन मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल विप्रनति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहि बचन मृदु विप्र अनेका जग अभिराम राम अभिषेका अब मुनि वर विलंब नहीं कीजे महाराज कह तिलक करीजे। वह सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सना सुनत चले हर्षाई रथ अनेक बहुबाज गजा तुरंत सवारे जाए। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन पढ़ई पुनि मंगल द्रव्य मगाई हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नाउंगाई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाए देवन सुमन वृष्टि जर लाए राम कहा सेवकन बुलाए प्रथम सकन अनवाव जाए। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की जड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये सुग्रीवादि तुरत अनवाहे पुनि करुणा निधि भरत हंकारे निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनों भाई भगत बचल कृपाल रघुराई भरत भाग्य प्रभु कोमलताई शेष कोटि सत सकहिन गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। उन निज जटा राम बिवराए गुरु अनुशासन मांगी नहाय करे मज्जन प्रभु भूषण साजे अंग अनंग देख सकलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर असंख्य कामदेव लजा गए।